जैसे दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है, वैसे साउथ का रास्ता तमिलनाडु से गुजरता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में यूपी डिसाइड करती है कि दिल्ली के पावर में कौन आएगा, वैसे ही साउथ इंडिया में तमिलनाडु इज द बिगेस्ट स्टेट। तमिलनाडु से कुल 39 सीट्स आती है, पौंडीचेरी एक 40 सीट्स आती है। तो तमिलनाडु में डोमिनेट करना मतलब पूरे साउथ इंडिया में डोमिनेट करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बीजेपी तमिलनाडु में कम से कम 4 सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी तमिलनाडु में कम से कम 4 सीटें जीतने जाने वाली है और बीजेपी का वोट शेयर कम से कम वहाँ पे 20% रहेगा। अभी टुडे चाणक्य प्रदीप गुप्ता जी का जो एग्जिट पोल होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम द एग्जिट पोल जो होता है ग्राउंड पे उतरता है और रिजल्ट उसी मतलब कम ज़्यादा मात्रा पे उसी के लगभग लगते हैं। तो उन्होंने अभी बीजेपी को तमिलनाडु में 15% का वोट शेयर दिया है और उनके अलाइंस के साथ मिलके 22% मतलब कुल मिला के 22% का वोट शेयर उन्होंने दिया है। अभी मैं बीजेपी के स्टार साउथ इंडिया के तमिलनाडु के स्टार के अन्नामलाई को सुन रहा था, तो के अन्नामलाई की बातों से मैं सहमत करता हूँ कि बीजेपी कम से कम बाय ओन 20% वोट शेयर क्रॉस करेगी दोस्तों, और एनडीए अलायंस के साथ मिलकर 25% वोट शेयर क्रॉस करेगी। फिलहाल जो ओपी एग्जिट पोल में बता रहे कि 33 to 37 सीट्स आर गोइंग टू इंडिया गठबंधन, दैट इज कांग्रेस एंड डीएमके, एंड 3 to 4 सीट्स में गो टू बीजेपी गठबंधन, दैट इज एनडीए अलायंस। बट दोस्तों ये आंकड़ा 10 तक भी जा सकता है, बिलीव मी ये आंकड़ा 10 तक भी जा सकता है, क्योंकि तमिलनाडु हमेशा उस पार्टी को वोट करता है जो पार्टी सेंटर में पावर में आने वाली है। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि वहाँ पे बीजेपी का जो संगठन है वो कमजोर है, बीजेपी की पोल स्ट्रैटेजिस्ट मतलब हर पोल पे जो इंसान चाहिए होते हैं वो कमजोर है, बीजेपी के कार्यकर्ता कम है। लेकिन दोस्तों जब भी तमिलनाडु वोट करता है तो स्विंग इलेक्शन होता है, मतलब स्विंग वोट करता है। ऐसा नहीं है कि किसी को एक मतलब किसी को कम या ज़्यादा या मिडल में नहीं रखता, एक तो किसी को पूरी तरह से वोट देता है या फिर पूरी तरह से कम वोट देता है। 2014 में हमने देखा कि सबको लग रहा था कि जयललिता में बिकम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ बीजेपी बाय इट्स ओन डिडंट गेट द मेजोरिटी। तो तमिलनाडु में जयललिता को 38 या 39 सीट तब 2014 में मिली। जब 2019 में कांग्रेस राजस्थान, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ ये तीनों चुनाव जीत चुकी थी, तो लोगों के माइंड में इनकलकेट करने के लिए कांग्रेस मतलब सक्सेसफुल रही कि राहुल गांधी और मतलब कांग्रेस में विन एंड राहुल गांधी में बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तब तमिलनाडु में पूरा का पूरा वोट शेयर जो पार्टी सेंटर में पावर में आने वाली है, मतलब उनको जब लगता था 2019 में कि कांग्रेस में कम टू पावर, क्योंकि 3 स्टेट कांग्रेस अभी भी जीत चुकी थी और उसके बाद 2019 में कांग्रेस पावर मतलब लोकसभा चुनाव के लिए आगे गई थी। तीन कांग्रेस स्टेट जीतने के बाद, मतलब 3 बीजेपी स्टेट जीतने के बाद, दैट इज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। ओके, तो तमिलनाडु के लोगों को ऐसा लगा कि कांग्रेस में विन 2029 लोकसभा इलेक्शन, इसलिए कांग्रेस को कांग्रेस और डीएमके को वहाँ पे लोगों ने भरघोस मतदान किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया और 39 सीट क्लीन स्वीप 39 सीट्स वहाँ पे उनको चुन के दे दिए। ठीक है, बट इस बार बीजेपी लोगों के माइंड में एक चीज़ तो डालने में सहज रही या फिर सक्सेसफुल रही कि बीजेपी इज कमिंग टू पावर, नो मैटर बीजेपी की कितनी सीट्स आएंगी, क्या आएंगी, एनडीए की कितनी सीट्स आएंगी, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बीजेपी इज कमिंग टू पावर। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कमिंग टू पावर फॉर इज थर्ड टर्म, दैट इज 3.0, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कमिंग। तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ डालने के लिए बीजेपी सक्सेसफुल रही। तो तमिलनाडु में और जिस तरह का ग्राउंड वर्क वहाँ पे के अन्नामलाई जी के हैट्स ऑफ टू हिम, मतलब देखो इतनी अच्छी सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस छोड़ के एक ऐसे पार्टी में आना, अगर डीएमके या अन्ना डीएमके में जाते तो वहाँ पे उनका करियर होता, लेकिन एक ऐसे पार्टी में आना जहाँ पे उनका वोट शेयर भी 2 या 3 या 4% से ऊपर कभी गया नहीं है, उस पार्टी में आना, उस पार्टी को ग्राउंड बूथ तक लेके जाना, एक पदयात्रा उन्होंने निकाली एन मन एन मक्कल, हर कॉन्स्टिट्यूंसी 238 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पैदल फिरे, लोगों के बीच में गए, लोगों का हुजूम के बीच में गए, लोगों की बातें सुनी, लोगों के ग्रीवेंसेस सॉल्व करने की कोशिश की, और लोगों का जिस तरह से उनकी तरफ इमोशंस था वो देख के तो यही लगता है दोस्तों कि अगर बीजेपी 25% वोट शेयर के पास गई तो बीजेपी एंड एनडीए में विन 10 सीट्स इन तमिलनाडु। बट फॉर नाउ
विल कंसिडर टुडे चाणक्य एज अ स्टैंडर्ड कि भाई उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनके पास टीम बड़ी है और हमारी टीम भी बड़ी नहीं है। ऑब्वियसली मैं अकेला हूँ, जो जितना एनालिसिस कर पाता हूँ उतना करता हूँ। बट बीजेपी इज गोइंग टू विन 2 to 4 सीट्स इन तमिलनाडु एंड के अन्नामलाई in Coimbatore is going to win by the majority of 60% vote share. Believe me friends, he is going to win, and in 2026, most probably in 2026, he will be the chief minister of Tamil Nadu. Otherwise in 2029 he will be the chief minister of Tamil Nadu by sure, for sure 100%. and एक दिन देश के प्राइम मिनिस्टर बनने की भी काबिलियत इस इंसान में है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।